श्री उत्तम शौचधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं 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 श्री उत्तम शौचधर्मांगाय नमः। डॉक्टर वीर सागर जैन, जय जिनेंद्र। आपका स्वागत। जय जिनेंद्र। शौच का दिन पे आपका प्रवचन सुनने के लिए तैयार है। सभी कमेटी मेंबर की ओर से आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय, सभी को जय जिनेंद्र। मेरा म्यूट करता हूँ, हाँ, आपका स्टार्ट कीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम शौच धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व का बहुत ही पवित्र अवसर चल रहा है और हम सब 10 लक्षण महापर्व की आराधना कर रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व की आराधना के क्रम में आज चौथा दिन है। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। धर्म का क्या, धर्मांग का दिन है। धर्म एक है और उसके 10 अंग है, उसके 10 लक्षण है। तो इसलिए आज शौच नामक लक्षण का दिन है, उसे हमें समझना है। और जिस प्रकार क्रोध के अभाव का नाम उत्तम क्षमा है, मान कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम मार्दव है। माया कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम आर्जव है। उसी तरह लोभ कसाय के अभाव से आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। एक तो ये बात हम बार बार सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए ये बात बहुत पक्के से सबको समझना है कि धर्म तो आत्मा की शुद्धता का नाम है, वीतरागता का नाम है। आत्मा की जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाने की शुद्ध दशा प्रकट होती है, वास्तव में उसका नाम धर्म है और वो एक है। लेकिन उसको अनेक अपेक्षाओं से, अनेक स्तरों से, अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे एक ही स्त्री को अनेक रिश्तों से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, जैसे एक ही पुरुष को अलग अलग संबंधों के कारण अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, उसी प्रकार धर्म तो एक है। उसके ही बाहर में क्या क्या का अभाव हुआ
इस अपेक्षा से उसके अनेक नाम पड़ जाते हैं। इसलिए हमको इसे बहुत सावधानी से समझना है कि धर्म एक है और उसके अंग 10 हैं, उसके लक्षण 10 हैं। उन 10 अंगों में से, उन 10 लक्षणों में से हम रोज़ एक एक को थोड़ा विस्तार से स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जिसका क्रम है वो है उत्तम शौच धर्म। आज हम उत्तम शौच धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तम शौच का क्या मतलब है? जैसे मार्दव का मतलब था कोमलता, आर्जव का मतलब था सरलता, ऐसे ही शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, शुचि। संस्कृत में शब्द है शुचि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र और शौच का अर्थ होता है पवित्रता। तो आज उत्तम पवित्रता का दिन है। अब ये उत्तम पवित्रता क्या है, कैसे प्राप्त हो? हम सब पवित्र होना चाहते हैं, पर कैसे पवित्र हों और क्या उसका तरीका है, इसको शास्त्रों में जैसे समझाया है वैसे मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ। पवित्रता प्रकट कैसे हो? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि आज चौथा दिन है, चौथा धर्म का लक्षण है, तो चौथी कसाय के अभाव का नाम उत्तम शौच धर्म है। यानी लोभ कसाय के अभाव का नाम शौच धर्म है। लेकिन इसमें थोड़ी सूक्ष्मता है। देखो, दो चीज़ हो गई। कहने का मतलब यह है, आज के दो पक्ष हो गए। एक आज का हीरो है उत्तम शौच धर्म, तो आज का विलेन है लोभ कसाय। आज का नायक है उत्तम शौच धर्म और आज का खलनायक है लोभ कसाय। और जैसे अपन पीछे करते आए हैं कि उत्तम क्षमा धर्म को समझना हो तो हमने क्रोध को भी समझा और क्षमा को भी समझा। मार्दव को समझना था तो हमने मान को भी समझा और मार्दव को भी समझा। आर्जव को समझना था तो हमने आर्जव को भी समझा और माया को भी समझा। इसी तरह आज हमको लोभ को भी समझना है, तभी हमको उत्तम शौच धर्म समझ में आएगा। दोनों चीज़ों को समझना है। लोभ के बारे में भी लोगों को थोड़ी सी कम जानकारी है और शौच के संबंध में भी कम जानकारी है। उसको हम आज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे लोभ के बारे में सब लोग ऐसा समझते हैं कि पैसे का लोभ हो वही लोभ है। अगर कोई पैसे खूब खर्च करता हो दिल खोल के तो हम उसको निर्लोभी कहते हैं, और पैसा खर्च करने में यदि कंजूस हो तो हम उसको निर्लोभी कहते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले दिन ही समझाया, दूसरे दिन बताया कि देखो 4 गतियाँ होती है और उन 4 गतियों में 4 कसाय की मुख्यता होती है। नरक गति में क्रोध की तीव्रता होती है, तिर्यंच गति में माया कसाय की मुख्यता होती है, मनुष्य गति में मान की अधिकता होती है, ऐसे ही देव गति में लोभ कसाय की अधिकता होती है। तो देखो, देव गति में तो रुपया पैसा चलता ही नहीं है, वहाँ तो कोई व्यापार धंधा चलता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर लोभ अधिक कैसे कहा? इसलिए
लोभ की बात को केवल पैसे तक सीमित करना गलत है। हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। लोभ को समझने के लिए हमें थोड़ा वाइड होना पड़ेगा। हमें थोड़े व्यापक दृष्टि से जब हम सोचेंगे तब हमको लोभ का सही स्वरूप समझ में आएगा। देखो, लोभ का अर्थ होता है कुछ भी पाने की इच्छा। लोभ, लोभ माने क्या? कुछ भी पाने की इच्छा का नाम लोभ है। ये बात हमको क्लियर रहनी चाहिए, परिभाषा याद रहनी चाहिए। लोभ किसे कहते हैं? कुछ भी पाने की इच्छा का नाम लोभ है। अब ये लोभ के अनेक नाम भी है। हम लोभ को लालच भी कहते हैं, लालसा भी कहते हैं, तृष्णा भी कहते हैं, और अनेक नामों से इसको जानते हैं। और इसको जब ये किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो हम उसको प्रेम भी कह देते हैं। और इसी तरह इसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो हम राग कहेंगे। ये टेक्निकल शब्द है, राग। तो राग कहो, और इच्छा अगर हम एक शब्द में कहें तो इच्छा। कहने का मेरा मतलब ये है, आप फिर एक बार क्लियर सुन लो, क्या बात घूमी, क्लियर हो जाए। इच्छा कहो, राग कहो, चाह कहो, प्राप्ति की कामना कहो, कामना कहो, याचना कहो, लालसा कहो, तृष्णा कहो, प्रेम कहो, ये सब लोभ के पर्यायवाची है। और इन सब को छोड़ देने पर आत्मा में जो वीतरागता प्रकट होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। और एक बात कही थी मैंने आपको कि ये जो चार कसाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से क्रोध और मान ये तो है राग रूप, सॉरी द्वेष रूप। और जो बाद की जो दो है माया और लोभ, ये है राग रूप। तो पहले द्वेष का अभाव होता है, बाद में राग का अभाव होता है। तो प्रथम दिन क्रोध के अभाव की बात आई, द्वितीय दिन मान के अभाव की बात आई, तीसरे दिन माया के अभाव की बात आई, और अब आज चौथे दिन लोभ की। लोभ माने आखिरी कसाय। आखिरी कसाय जब चली गई, इसका मतलब है आत्मा पूर्ण प्रकट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सही ढंग से सोचो तो आज चारों कसायों के अभाव की बात है, केवल लोभ के अभाव की बात नहीं है। पहले दिन तो केवल क्रोध के अभाव की बात थी, दूसरे दिन केवल मान के अभाव की बात थी, तीसरे दिन केवल माया के अभाव की बात थी, लेकिन आज चौथे दिन चारों के अभाव की, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसायों के अभाव की बात है। इसलिए ये बहुत खास है। चारों कसायों के अभाव का नाम ही उत्तम शौच धर्म है। राग चला जाना पूरी तरह, ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। देखो, आपको मैं पूजा में से जरा सा पढ़ के सुनाता हूँ तो और स्पष्ट होगा। देखो क्या लिखा। धरि हृदय संतोष, करऊ तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। हे भाई, हृदय में संतोष धारण करो और तपस्या करो।
संतोष ही तपस्या है। शौच है वो एकदम निर्दोष है। और धर्म बड़ो संसार में, और इसलिए ये सबसे बड़ा संसार में धर्म है। देखो यहाँ ऐसा लिखा न, धर्म बड़ो संसार में। क्यों लिखा? इसीलिए लिखा कि इसमें चारों कसाय का अभाव हो जाता है, इसलिए यहाँ चारों कसायों में से के अभाव हो जाने से इसको सबसे बड़ा धर्म कहा है। और एक शब्द और ध्यान देने लायक है, निर्दोष। निर्दोष, जैन धर्म में दोष शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों में खूब आया है कि स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। दोष माने क्या? मल माने क्या? गंदगी माने क्या? तो कहा रागादयो दोषः, रागादयो मलः। आत्मा की गंदगी किसका नाम है? आत्मा की गंदगी रागादि का नाम है। तो निर्दोष होना, निर्दोष होना माने, देखो अपन क्या सोचते हैं कि हम कोई गलती करते हैं, हमने हिंसा की, झूठ बोला, तो हम दोषी हुए। लेकिन अगर हमने ऐसा हिंसा झूठ का कोई काम नहीं किया तो हम दोषी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। पर हमारी जिनवाणी कहती है राग करना ये भी दोष है, राग करना भी दोष है। तो शौच सदा, राग द्वेष दोनों को छोड़ना यही निर्दोषपना है। और आगे क्या लिखा? उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये उत्तम शौच, दुनिया भर में इस बात को सब जानते हैं कि लोभ पाप का बाप है। लोभ को पाप का बाप कहते ही हैं। आशा पास महा दुखदानी, ये जो आशा का पास, पास माने जाल, ये पास माने नियर नहीं है यहाँ पर। पास माने ये पास में जो से है वो दूसरा वाला से है, सड़क वाला से नहीं है, ये शिव वाला से है। जो ऐसा आशा में लिखते वैसा ही से है। तो पास माने जाल, ये जो इच्छा है वो बंधन है, महा दुखदानी, बहुत दुख देती है। देखो इस बात पर आज शांति से बैठकर चिंतन करो कि दुख का मूल कारण तो इच्छा है। जिसके अंदर इच्छा है वो तो जाल में फंसा है, वो तो कैद है, वो तो पराधीन है। जिसने आशा को छोड़ा, इच्छाओं को छोड़ा, वही बड़ा आदमी बन सकता है, वही निश्चिंत हो सकता है। ऐसा लिखा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे है शाहंशाह। वही व्यक्ति बादशाहों का बादशाह है जो कुछ चाहता नहीं है। जब हम कुछ चाहते हैं तो हम कमज़ोर बन जाते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं। और जब हमारी इच्छा मिट जाती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम तीन लोक के नाथ बन जाते हैं। भगवान क्यों बड़े हैं? क्योंकि वो कुछ चाहते नहीं हैं। आशा पास महा दुखदानी, ये जो इच्छा का बंधन है ये बहुत दुख देता है। और सुख पावे संतोषी प्राणी, जो संतोष धारण करता है वही सुख प्राप्त करता है। असंतोषो महाव्याधि, असंतोष है वही सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए संतोष धारण करो। जिनके पास में संतोष नहीं है, उनके पास कितनी भी संपदा हो, उनको शांति नहीं मिलती है। गोधन, गजधन, बाज धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। इसलिए ये बात बहुत क्लियर समझनी है कि छोटी सी लाइन है, सुख पावे संतोषी प्राणी, बहुत बढ़िया लाइन है। आपको संतोष करोगे तभी सुख मिलेगा। और फिर ये तो लोभ का स्वरूप समझाया, आगे शौच का स्वरूप समझाते हैं। हम लोग शौच माने क्या समझते हैं? शौचालय बोलते हैं ना हम, बाथरूम, वॉशरूम, ओ हम नहाने निबटने का नाम शौच समझते हैं, पवित्र होना समझते हैं। पर वास्तव में शौच क्या है? देखो, प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नाये, अशुचि दोष सुभावते। ये प्राणी वास्तव में पवित्र किससे होता है? सील से, जप से, तप से, ज्ञान से, ध्यान से, इनसे आत्मा पवित्र होती है। और वैसे चाहे रोज आप गंगा यमुना नदियों में, समुद्रों में स्नान करो, लेकिन ये शरीर शुद्ध होता नहीं है। ये तो स्वभाव से ही अशुचि है, अपवित्र है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधुल है। ये जो हमारा शरीर है, इसको वो एक घड़े की उपमा दे रहे हैं कि ये जो हमारा घड़ा, शरीर रूपी घड़ा है, ये आप एक मिट्टी के ऐसे घड़े की कल्पना करो कि जिसमें अंदर सब गंदगी भरी हो, मलमूत्र भरा हुआ हो, ऐसा एक घड़ा हो, और ऊपर से उसको सजा दिया जाए तो उस घड़े को कोई अच्छा मानेंगे? अंदर तो विष्ठा भरी हुई है, ऊपर से आपने बढ़िया पेंटिंग कर दी है। तो ऐसे ही ये शरीर है, हम ऊपर से इसको तेल फुलेल पेंटिंग करके सजाते हैं, पर अंदर से देखा जाए तो इस शरीर में सप्त धातु, मल मूत्र खून पे सब कुछ भरा हुआ है, गंदगी। तो ये गंदा है शरीर। तो अशुचि भावना पढ़ते हैं कि नहीं? अपन अशुचि भावना में कितना पढ़ते हैं कि शरीर कितना अशुचि है। कोई शुचि पदार्थ भी इसके संपर्क में आए तो वो भी बल्कि अशुचि हो जाता है। इसलिए कहा ऊपर अमल, अमल माने मल रहित, मल भरो भीतर, भीतर मल भरा हुआ है। कौन विधि, किस प्रकार से इस घट को हम निर्मल कह सकते हैं, कर सकते हैं? भैया, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधुल है। ये शरीर तो एक मैली थैली है, बैग, थैली माने बैग, एक बहुत मैला थैला है, लेकिन सुगुण थैली। ये एक बहुत खास बात है कि इसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, इनके आप अंदर में गुण भरो। इसमें गुण भरे हुए हैं आत्मा के अंदर। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये गुणों से भरा हुआ आत्मा है। शौच गुण साधुल है। ये शौच गुण किनको बहुत विशेष प्रकट होता है? साधुओं को। देखो, अपन नहाने धोने को शौच समझें तो फिर मुनि महाराज के तो जीवन भर नहाने का त्याग होता है। तो फिर वो कैसे, उनके शौच धर्म कैसे होगा? यदि नहाने को ही शौच धर्म समझा जाए तो फिर मुनि महाराज तो, उनके तो शौच धर्म हो ही नहीं सकता।
इसलिए हमको शौच धर्म को, लोभ के बारे में हमने क्या गलतफहमी दूर की अपनी, कि केवल पैसे के लोभ का नाम लोभ नहीं है, बल्कि कुछ भी चाहने का नाम लोभ है, कुछ भी इच्छा करने का नाम लोभ है। और शौच के संबंध में हमने क्या समझा कि केवल नहाने धोने का नाम शौच नहीं है, बल्कि आत्मा में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि गुणों को प्रकट करने का नाम वास्तव में शौच धर्म है। ये दोनों बातें हमको क्लियर समझनी है, तभी हमको ये बात अच्छे से समझ में आएगी आज का धर्म, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। लोभ भी वाइड होकर समझना है, शौच भी हमको थोड़ा वाइड होकर के समझना है, तभी हमको पूरी बात समझ में आएगी। देखो, लोभ के बारे में अकलंक नाम के एक महान आचार्य हुए हैं, और उन्होंने ऐसा लिखा है कि लोभ 4 तरह का होता है। जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, इंद्रिय लोभ, उपभोग लोभ, 4 तरह। देखो, नाम का लोभ भी होता है। कई बार तो आदमी पैसे खूब खर्च करता है, लेकिन किस लिए करता है? नाम के लिए। बहुत से लोग दान देते हैं नाम के लिए, तो वे लोभी हुए कि नहीं? हाँ हुए, नाम के लोभी हुए। तो नाम का लोभ भी होता है, स्वर्ग का लोभ भी होता है, और समय सार की बात करो तो भैया बहुत ऊंची बात है समय सार की। समय सार में तो कहा मोक्ष का लोभ भी नहीं करना चाहिए, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। शुरू में और सब तरह का लोभ छुड़ाने के लिए धर्म का लोभ लगाते हैं, मोक्ष का लोभ लगाते हैं, स्वर्ग का लोभ लगाते हैं, लेकिन बाद में उसको भी छोड़ना जरूरी है। जब सब इच्छा मिटती है तभी हमको वास्तव में मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक मोक्ष पाने की इच्छा रहती है तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वो भी छूटती है, शुरू में होती है। इसलिए हमको सब प्रकार की इच्छा, समस्त राग, देखो जैन धर्म के बारे में जब जब मैं सोचता हूँ तो बहुत महिमा आती है। जैन धर्म एक बहुत महान धर्म है, अलग तरह का धर्म है। द्वेष बुरा है ये तो सब कहते हैं, लेकिन राग बुरा है ये जैन धर्म समझाता है, और बहुत गहराई से समझाता है, बल्कि ज़्यादा जोर देता है राग बुरा है। आप इस चीज़ को जरा 2 मिनट मन लगा के सुनो। क्या कहा मैंने, फिर सुनो। 2 चीज़ है, एक राग, एक द्वेष। क्रोध करना, मान करना, किसी को बुरा मानना, छोटा मानना, ये तो है द्वेष। और ये जो द्वेष है ये बुरा है, ये तो दुनिया का हर धर्म कहता है। कौन धर्म है जो कहेगा क्रोध करना अच्छा है, हिंसा, झूठ, द्वेष बुरा है, ये सब कहते हैं। लेकिन जैन धर्म तो यहाँ से बात शुरू करता है कि राग भी बुरा है। और एक लाइन और सुनो आप ध्यान से, वो कहता है द्वेष का भी मूल कारण राग है। यदि राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा। द्वेष उसी को होता है जिसको राग होता है। जिसको, अगर किसी से भी राग नहीं है तो फिर किसी से द्वेष भी नहीं हो सकता। ये बात हमको अच्छे से समझनी है। क्लियर करो एक बार। जैसे समझो हमको किसी से द्वेष क्यों होता है, सोचो, कभी भी सोचो।
किसी भी चीज़ से हमको द्वेष क्यों होता है? मान लो कोई आदमी मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डालता है, तो मुझको बुरा लगता है, उससे द्वेष होता है, उस पर क्रोध आता है। तो क्यों क्रोध आया? क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी से राग है। यदि राग नहीं होता तो, यदि राग नहीं हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। राग हो तो ही द्वेष हो सकता है। ये ऐसी खास बात है। इसलिए जैन धर्म में कहा कि राग भी छोड़ो, द्वेष भी छोड़ो, और राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ, वीतराग बन जाओ। ये द्वेष दुख का कारण है, ये तो सब बताते हैं, लेकिन राग भी दुख का कारण है। राग के ही कारण हमको, और एक वस्तु से राग होता है तो अन्य वस्तुओं से हमको द्वेष हो जाता है। इसलिए राग मत करो। जो कहीं राग नहीं करेगा वो कहीं द्वेष भी नहीं करेगा। इसलिए ये बात बहुत खास समझने की है कि कहीं भी इच्छा मत करना। ऐसे ही देखो भगवती आराधना में क्या लिखा। भगवती आराधना में ये लिखा, देखो भगवती आराधना में 5 प्रकार का लोभ गिनाया। 5 प्रकार का। कौन कौन सा 5 प्रकार का? स्पर्शन इंद्री का लोभ, रसना इंद्री का लोभ, घ्राण इंद्री का लोभ, चक्षु इंद्री का लोभ और कर्ण इंद्री का लोभ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, और उदाहरण भी दिए। उदाहरण ये दिए कि जैसे स्पर्शन इंद्री के लोभ में हाथी पकड़ा जाता है, रसना इंद्री के लोभ में मछली कांटे में फंसकर प्राण गंवा देती है, घ्राण इंद्री के लोभ में भौरा कमल में बंद हो जाता है, चक्षु इंद्री के लोभ में पतंगे बिजली पर गिरकर मर जाते हैं, और कर्ण इंद्री के लोभ में हिरण शिकारी के जाल में फंस जाता है। और वहाँ ये भी कहा कि हे जीव देख, ये एक एक इंद्री के लोभ में ये सब इतना दुख उठाते हैं, तो तू 5 इंद्री के लोभ में कैसे तू सुखी हो सकता है? इसलिए इंद्रिय विषयों का लोभ छोड़ने योग्य है। जीवन का लोभ भी होता है। आपने शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनी है? बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत शिक्षा देती है। एक शुभम नाम के चक्रवर्ती हुए, शुभम चक्रवर्ती। उन्होंने एक दिन क्या हुआ, खीर बनवाई, और उनके रसोइये ने गरम गरम खीर परोस दी, और राजा ने जल्दी खा ली तो उनकी जीभ जल गई गरम खीर से। और जब वो खीर से जीभ जल गई तो वे बहुत क्रोधित हुए चक्रवर्ती, और उन्होंने वो जो खीर का भगोना रखा हुआ था वो गुस्से में, क्रोध में उस रसोइये के ऊपर डाल दिया। और जब रसोइये के ऊपर वो डाल दिया तो गरम गरम खीर थी, उसके कारण वो रसोइया जल करके मर गया। रसोइया मर करके व्यंतर बन गया, व्यंतर बन गया। और व्यंतर बन के उसने बदला लेने के लिए सोचा, और वो शुभम चक्रवर्ती के पास आया और उन भेष बदल करके और कहने लगा, घूमने चलोगे क्या? उनको कहीं घूमने ले गया, एक बहुत बड़े समुद्र में नाव में बिठा करके ले गया, और बीच समुद्र में ले जा करके उनसे बोला, अपना सही रूप प्रकट करके कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा रसोइया हूँ। तुमने मुझको मेरे ऊपर खीर डालकर मारा था ना, आज मैं तुमको मारूंगा। तुमने मुझको मारा था,
आज मैं इस समुद्र में तुमको मारूंगा। मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, लेकिन मैं अब तुमको तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ, ऐसे उसने कहा। तो और उनको पानी में ऐसे डुबोना चाहा, समुद्र में डुबोने की कोशिश की। जब समुद्र में डुबोने की कोशिश की तो शुभम चक्रवर्ती को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी और वो नमोकार मंत्र बोलने लग गए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्ध। नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है, तो वो नमोकार मंत्र का जाप करने लग गए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो वो व्यंतर उनको ऐसे डुबोने की कोशिश करता था, पर डुबो नहीं पाता था, क्योंकि वो शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। इसलिए वो कितना भी उसे मारने की कोशिश करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा था। देखो कमाल। तब वो व्यंतर ने सोचा कि क्या करूं मैं। तो व्यंतर ने थोड़ा चालाकी से ऐसे कहा कि देखो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ और सुरक्षित रूप से घर भेज सकता हूँ, आपको मारूंगा नहीं, लेकिन एक शर्त है। आपको मारूंगा नहीं, आपको छोड़ दूंगा और घर छोड़कर आऊंगा प्रेम से, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि आप यहाँ पानी में ऐसे अपनी उंगली से नमोकार मंत्र लिखो, पानी में उंगली से लिखो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसा नमोकार मंत्र लिखो और लिख करके उसको ऐसे अपने पैर से मिटा दो। क्या लिखना और क्या मिटाना पानी में कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं आपको मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। देखो होनहार, देखो। और देखो जीवन का लोभ कितना नुकसानदायक है। उसने ऐसा कहा और शुभम चक्रवर्ती ने ऐसा कर दिया। उसने पानी में नमोकार मंत्र लिख दिया और पैर से मिटा भी दिया। तो क्या हुआ? ऐसे मिटाते ही उसका नमोकार मंत्र का जो उसका रक्षा हो रही थी, वो खत्म हो गया नमोकार मंत्र का प्रभाव उसकी अश्रद्धा के कारण, और झट से उस व्यंतर ने उसको पानी में डुबो करके मार डाला। तो ये जीवन का लोभ भी भैया बहुत खतरनाक होता है। बहुत लोग बाग जीवन के लोभ में कुगुरु कुदेहों का सेवन करते हैं, नाना प्रकार के गलत काम करते हैं। कोई डॉक्टर ये कह दे कि तुम ये नॉन वेज दवाई है, ये खा लो तो बच जाओगे, और जिनको जीवन का बहुत लोभ होता है वे अभक्ष भक्षण कर लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं। देखो भैया, ये बात पक्के से समझो कि आउखयेण मरणम, जीवन मरण कोई देता नहीं है। देखो आज हमको समस्त इच्छाओं को मिटाना है। जीने की भी क्या इच्छा करना, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। हमारी इच्छाओं से क्या होता है? हमारी इच्छा से जीवन नहीं है, हमारी इच्छा से मरण नहीं है। हमारी इच्छा से हम चाहते हैं धन आ जाए, हम चाहते हैं कि बच्चा अमुक पोस्ट पे चला जाए, लेकिन किसी की इच्छा से काम नहीं होता है। इच्छाएं, फिर वही लाइन सुनो आप ध्यान से, इच्छाएं निरर्थक है, इच्छाएं अनर्थक है। इच्छा क्या बोला? इच्छाएं निरर्थक है, इच्छा व्यर्थ है। जब मिलना होता है तो बिना चाहे मिलता है, और नहीं मिलना होता है वो कितना भी चाहो, भीख मांगो, तब भी कुछ मिलता नहीं है।
क्या इच्छा करना। जैन धर्म अयाचिक जिन धर्म है, धर्मी जांचे नाय। अयाचिक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाय। ये जो जिन धर्म है वो कैसा है? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारैन। बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दैन। धर्म तो बिना मांगे बिना चाहे, क्या जिनेंद्र भक्ति, पंच परमेष्ठी, स्वाध्याय, ये सब चिंतामणि, कल्प वृक्ष, इन सब से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए ज्ञानी कभी कोई इच्छा नहीं करते। जीवन की इच्छा भी क्या करना, जीवन कोई देता नहीं है, जीवन कोई लेता भी नहीं है। तीन लोक मिल कर के चाहे तो जब तक हमारा आयु कर्म है तब तक हमसे कोई जीवन छीन नहीं सकता, कोई हमको जीवन दे नहीं सकता। ये बहुत खास बात है। इसलिए समस्त प्रकार की इच्छाओं को छोड़ना, इसका नाम वास्तव में शौच धर्म है। देखो, इच्छाएं आदमी की दुर्दशा करती है। इच्छाओं के कारण आदमी पाप करता है। लोभ, इच्छा माने लोभ, लोभ के कारण झूठ बोलता है, लोभ के कारण चोरी करता है, क्या क्या नहीं करता है, दूसरे के धन को हड़पता है। लोभी अपने गुरु को आदत पड़, ये बहुत गंदी गंदी आदतें हैं। अपने पूजनीय आदरणीय लोगों के साथ भी जो आदमी मायाचार करता है, लोभ करता है, वो उनके पूजनीय गुरुजनों के साथ भी करता है, उनको भी छोड़ता नहीं है। इसलिए मान लो, ये बात समझना जरूरी है। लोभ के कारण व्यक्ति न्याय नीति को छोड़ देता है। इसलिए समस्त प्रकार के लोभ से रहित होना, इसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। कितनी बढ़िया बात स्वामी, देखो इसमें लिखा, मैं आपको एक सुनाता हूँ ज्ञानार्णव में। देखो ये बहुत बढ़िया है, मूल ग्रंथ में से आपको सुनाता हूँ पढ़ करके। स्वामी गुरु बंधु वृद्धान, अबला बालांश्च जीर्ण दीनादीन, व्यापाद्य विगत संको, लोभार्थो वित्तमादत्ते। ये केचित् सिद्धान्ते दोषा स्वभ्रस्य साधका, प्रोक्ताः प्रभवन्ति निर्विचारं, ते लोभादेव जन्तूनाम। क्या कहा कि जो लोभी है वो अपने स्वामी, गुरु, भाई, वृद्ध, अबला, बालक, गरीब, इनको भी नहीं देखता है, उनको मार तक देता है। उनको मार मार कर, लोभ के कारण पिता को मार करके लोग राजगद्दी हथियाते हैं। इसलिए और लिखा, नरक में ले जाने वाले जितने भी दोष हैं वे सब एक लोभ के ही कारण होते हैं। इसलिए असंतोषो महाव्याधि, ये जो असंतोष है ये बहुत बड़ी बीमारी है। समय सार में ऐसा लिखा कि आत्मा अचिंत शक्ति है और कृतकृत्य है, परिपूर्ण है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए क्या इच्छा करना, समस्त इच्छाएं व्यर्थ है, समस्त इच्छाएं निरर्थक है, अनर्थक है। क्या बढ़िया बात, 10 लक्षण कितना महान पर्व है, कितनी अच्छी अच्छी बातें
इसमें है। क्या समझा रहा है ये 10 लक्षण धर्म हमको कुल मिला के क्या बात सिखा रहा है? हमको ये सिखा रहा है कि दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, कोई पर पदार्थ नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा में जो अंदर में कसाय पैदा होती है वो दुख का कारण है। कितनी बढ़िया बात कही, फिर सुनो ये लाइन, फिर से सुनो। दुख का कारण कोई अन्य पदार्थ नहीं है, बल्कि दुख का कारण हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ भरे हैं वही दुख के कारण है। इसलिए उनको छोड़ो। हमको गलत फहमी है कि मैं इसके कारण दुखी हूँ, मैं उसके कारण दुखी हूँ। हम सृष्टि बदलना चाहते हैं, लेकिन धर्म सृष्टि बदलने का नाम नहीं है, धर्म तो दृष्टि बदलने का नाम है। हमारी दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले। देखो सुनो, एक बढ़िया अच्छा दृष्टांत बताता हूँ आपको। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, ज़रा आप चेक कीजिए, बॉडी पेन है। तो डॉक्टर ने पूछा कि कहाँ पर दर्द होता है? तो उसने अपनी उंगली से ऐसे छू कर बताया, यहाँ दर्द होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। सारे शरीर में 10 जगह छू करके बताया कि यहाँ यहाँ दर्द होता है। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया और सब चेक करने के बाद में देखा कि कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है शरीर में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने खूब अच्छे से चेक किया, शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर ने थक करके उससे कहा कि ज़रा अपनी उंगली दिखाओ मुझे। वो उससे कहा अपनी उंगली दिखाओ। तो ये उंगली में यहाँ पर फोड़ा हो रहा था, यहाँ उंगली में दर्द था। दर्द कहाँ था? इस उंगली में दर्द था। तो ये उंगली में दर्द था और वो क्या समझता था कि शरीर में दर्द, उंगली में दर्द है, अब वो जहाँ लगाएगा वहाँ दर्द होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दर्द कहाँ है? दर्द तो उंगली में है। ऐसे ही संसार में दुख नहीं है, दुनिया में कोई दुख नहीं देता है, कोई भी दुख का कारण नहीं है। पर पदार्थों को दुख का कारण मानना वो मिथ्यात्व है। देखो ये जो 4 कसाई भी मिटती है वो पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए। मिथ्यात्व माने गलत मान्यता, विपरीत मान्यता दूर हो तो ये चीज मिटती है। एक दिन उदाहरण दिया ना आपको, पत्ते तोड़ने से पेड़ नहीं सूखेगा, बल्कि उसकी जड़ कटनी चाहिए। और ये जो कसाय है ये तो पत्ते हैं, और इनकी जो असली जड़ है वो क्या है? मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको 4 दिन से बार बार बता रहा हूँ कि जब तक हम ये समझेंगे कि क्रोध फायदेमंद है, मान फायदेमंद है, लोभ फायदेमंद है, शौच फायदेमंद है, उससे जीवन चलता है, तब तक हम इनको छोड़ नहीं पाएंगे। और जब इनको बुरा मानेंगे, इनको हेय जानेंगे, तभी हम इनको छोड़ पाएंगे। इसलिए पहले ये निर्णय करना जरूरी है कि लोभ से कुछ मिलता नहीं है। कितनी भी ये मांगो, याचना करो, कामना करो, पर कामना से कुछ मिलता नहीं है। निष्काम भक्ति भी करो भगवान की तो निष्काम करना चाहिए, ऐसा बार बार सब आचार्यों ने लिखा है। तो संपूर्ण इच्छाओं को, अब कंक्लूजन सुनो क्या कहा, सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ना,
इसका नाम उत्तम शौच धर्म है। लोभ को केवल पैसे तक मत समझो और शौच को केवल नहाने धोने तक मत समझो, बल्कि आत्मा की के स्नान की बात करो। आत्मा का स्नान तो ज्ञान ध्यान से होता है। जिनवाणी रूपी गंगा में स्नान करने से आत्मा पवित्र होता है। आत्मा की गंदगी कैसे दूर होती है उस पर, अरे अपन शरीर की गंदगी तो रोज दूर करते हैं। हम सब चीज़ साफ करते हैं, जूता साफ करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, हम हर चीज़ साफ करते हैं। आज तो आत्मा को साफ करने के बारे में सोचो भैया। कोई कहे ये तो ऊंची ऊंची बात बता रहे हैं, अरे ऊंची बात नहीं बता रहे। आप रोजाना सब चीज़ें साफ करते हो कि नहीं? घर का ओना कोना, ये डाइनिंग टेबल साफ करो, सोफ़ा साफ करो, गाड़ी पोछो, अरे जूते चप्पल भी पोंछते हैं रोजाना। तो हम आज आत्मा को पवित्र करने की बात ये तो करो। ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो ज्ञान स्वाध्याय से आत्मा पवित्र होता है। 10 लक्षण के दिन में रोज थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा सबको स्वाध्याय करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। देखो, ऐसी एक बात गीता में भी आती है, ऐसी एक बात महाभारत में भी आती है। क्या आती है वो भी आपको गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। उसमें ये लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञानाराधना करो, ज्ञान ही पवित्र है। और महाभारत में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक ये है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील तटादयोर्मि तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो, आपको समझाता हूँ, 2 मिनट मन लगा के सुनो। क्या एक बार क्या हुआ, पांडव गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। पांडव गंगा स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से भी कहा कि आप हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलो। तो श्री कृष्ण ने कहा, आई एम वेरी बिजी, मुझे टाइम नहीं है। तो पांडवों ने कहा कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजो। तो वहाँ पर एक तुम्बी फल होता है, वो तुम्बी फल उन्होंने दे दिया कि ये लेकर जाओ। तो वो तुम्बी फल लेकर के गंगा नहाने पांडव चले गए। और जब वहाँ गंगा स्नान किया उन्होंने, तो स्नान किया और साथ में वो जो तुम्बी थी श्री कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी सिर पे रखकर डुबकी लगाया। श्री कृष्ण को भी गंगा स्नान कराना है समझ करके। तो वहाँ पर बहुत से लोग गंगा पर स्नान कर रहे थे। उन सब ने सोचा, अच्छा अच्छा ये श्री कृष्ण है, इसमें श्री कृष्ण की स्थापना है, तो हमको भी दो जरा। तो वो सब ले करके उन्होंने भी डुबकी लगाया। सब ने जब डुबकी लगाया तो लौट करके जब पांडव आए, श्री कृष्ण को समाचार सुनाए, तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुमने तो 2-4 बारी डुबकी लगाई, लेकिन इस तुम्बी फल ने तो सबने लिए, इसलिए लाखों बार डुबकी लगा ली, तो ये तो बहुत पवित्र हो गई होगी। तो अच्छा चलो, और इसके टुकड़े करके सबको प्रसाद बांटो। तो उस तुम्बी फल के छोटे छोटे चाकू से टुकड़े किए गए और सबको प्रसाद बांटा गया। और जब वो
लेकिन तुम्बी फल स्वभाव से कड़वा होता है, वो कड़वी थी, तो वो कड़वा होने के कारण उसको जैसे ही प्रसाद में दिया, लोगों ने मुंह में थू थू थू, कड़वा कड़वा, मुंह गंदा हो गया। तो श्री कृष्ण ने पूछा क्या हुआ? बोले ये कड़वी है। बोले इतनी बार गंगा नहाई तब भी इसका कड़वापन नहीं गया? बोले हाँ। ऐसे ही तब उन्होंने ये श्लोक कहा कि अरे पांडवों, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। अरे उस गंगा नदी में मत नहाओ, बल्कि आत्मा रूपी नदी में नहाओ। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा रूपी नदी है, उसमें संयम रूपी तोय माने जल भरा हुआ है। सत्यावहाशील तटादयोर्मी, सत्यशील के सुंदर सुंदर तट है, दया रूपी लहरें उठ रही है। दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्रो तुम उसमें अवगाहन करो, उसमें स्नान करो, उसमें डुबकी लगाओ। न वारिणा शुद्ध्यति चंतरत्मा, हमारी आत्मा पानी से शुद्ध नहीं होती। वहाँ लिखा है चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते, चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते। हम चर्म धोकर कर्म धो लेना चाहते हैं, लेकिन चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते। कर्म को धोना हो तो हमको कर्म धोने के लिए हमें ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय निरंतर चाहिए। मैं तो आपको क्या कहूँ, देखो मैं आपको कितनी बात सुना पाऊँगा, सब लिमिटेड है, लेकिन आपको ज़्यादा बात कहाँ से मिलेगी? स्वाध्याय से। सब प्रकार की अनुकूलता आई है, तो अब हमको रोज 10 लक्षण तो 10 दिन के हैं, लेकिन 60 आवश्यक श्रावक के न, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानंचेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। तो स्वाध्याय तो हमारा 60 आवश्यक में है, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, चाहे थोड़ा सा करो, यथाशक्ति करो, पर जरूर से जरूर ये 6 काम जरूरी है, कंपलसरी है, 12 महीने हैं। घर में बैठ के भी कर सकते हैं, पर जरूर से जरूर ये सब काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। स्वाध्याय से ही हमारा मन निर्मल होगा, हमारा आत्मा निर्मल होगा, हमारा लोभ दूर होगा, और हमारी आत्मा में उत्तम शौच धर्म प्रकट होगा। तो आज इतनी चर्चा करते हैं, समय हो गया। आज का मंत्र जाप आपको सुनाता हूँ। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। और इसका खाली जाप नहीं करना है, बल्कि जो कहा, जो समझाया, उसके स्वरूप का बार बार गहराई से चिंतन करना है। तभी इच्छाएं कम करो, लोभ कम करो, और सब कमाया चक्रवर्ती जितनी संपदा, पर सब यहीं छूट जाती है, किसी के साथ गई नहीं। धर्म कमाओ, वो हमारे साथ जाएगा। असली धन ज्ञान धन है, ज्ञान धन के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए धर्म रूपी धन बढ़ाओ। धर्म बढ़े तो धन बढ़े,
धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर वीर सागर जी। हाँ जय और जिनेंद्र। सभी कमेटी मेंबर से जय जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बाय। बहुत ही अच्छा हुआ और हाँ। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ और हमारे दीपक भाई एंड जागृति बहन का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है, हाँ तो आप देखकर कल आंसर देना। ठीक है, मैंने देख लिया है और उसका आंसर 1 मिनट का है, अभी बताता हूँ। तो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया दीपक भाई का। क्वेश्चन ये है कि भव और अवतार में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। भव में और अवतार में क्या अंतर है। तो देखो, वैसे तो भव कहो, जन्म कहो, अवतार कहो, सब पर्यायवाची है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में प्रयोग में अंतर मिलता है। जब अगला जन्म धारण करना हो तो उसका नाम भव है, और जब अगला जन्म नहीं धारण करना हो तो उसका नाम अवतार है। माने जन्म कल्याणक को अवतार कहते हैं, जब हम आखिरी जन्म का नाम अवतार है। जो जन्म के बाद जन्म होता है उसका नाम भव है। भव जन्म, जन्म के बाद जन्म होना, भव के बाद भव होना, वो तो भव है। लेकिन जो अंतिम भव है, अंतिम जन्म है, उसका नाम अवतार है। तीर्थंकरों का, चरम शरीरी जीवों का अवतार होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा, जय जी। तो फिर कल मिलेंगे। हाँ कल मिलेंगे, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतौ ढोक। जय जिनेंद्र। अब नितिन भाई शास्त्र भक्ति बाँचो अब, ठीक है। हाँ, ठीक। थैंक यू। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय